आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। राजधानी दिल्ली में आज हर इंसान यहाँ के प्रदूषण से पीड़ित है। इसी कड़ी में पर्यावरण को बचाने और हरियाली को बढ़ावा देने की पहल में एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन ग्रीन सर्कल और द्वारिका एक्सप्रेस द्वारा सीसीआरटी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीआरटी के डिप्टी डायरेक्टर भी उपस्थित रहे और आयोजकों ने उनके कर कमलों से किताबों का विमोचन कराया। एनडीएमसी के मेंबर दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए और डॉक्टर धनंजय जोशी वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए। द्वारिका के उन 10 बेहतरीन स्कूलों के साथ 12 एनजीओ को सम्मानित किया गया जो पर्यावरण को बचाने के साथ हरियाली को बढ़ावा देने में अहम योगदान दे रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना था ताकि हर इंसान इसमें अपनी भागीदारी दे और दिल्ली की खराब होती AQI को सुधारा जा सके। देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष था मेरे लिए और मेरी पूरी द्वारका एक्सप्रेस की टीम के लिए, क्योंकि हम लोग द्वारका एक्सप्रेस के माध्यम से पर्यावरण पे एक ई-पेपर पब्लिश करते आए थे जिसका नाम था साउथ एक्सप्रेस। और उसमें साउथ इंडिया में जो पर्यावरण के ऊपर कार्य होते आए हैं, विभिन्न एनवायरमेंटलिस्ट जो काम करते हैं या इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं, उसको हम लोग उसमें अखबार में छापा करते थे। उस पूरे जो 100 एडिशंस हमारे न्यूज़पेपर के हुए साउथ एक्सप्रेस के, उसको एक बुक में कंपाइल किया डॉक्टर सेल्वराजन ने, और सेल्वराजन जी ही एडिटर हैं साउथ एक्सप्रेस के। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्व का विषय था कि एक कम्युनिटी बेस्ड न्यूज़पेपर जो द्वारका सब सिटी के अंदर में बहुत पॉपुलर था, उनके ऊपर किताब पब्लिश हो रही है तमिलनाडु में, और जो उसके एडिटर वहाँ बैठे हुए हैं कर्नाटक में, बेंगलोर में, श्री सेल्वराजन साहब, उन्होंने इस पूरे कार्य को किया। तो मेरे लिए बहुत विशेष है, मेरी एडिटोरियल टीम के लिए बहुत विशेष है। द्वारका के लिए कितना जरूरी था? अगर प्रदूषण देखा जाए आज की डेट में जो दिल्ली का हाल है, सिर्फ द्वारका ही नहीं अपितु मैं कहूँगा पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। और ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरा ग्रंथ है ये। और इस ग्रंथ को हर व्यक्ति पढ़े, मैं तो कहूँगा हर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके ऊपर जो टॉपिक्स लिखे हुए, जो आर्टिकल्स लिखे हुए, फैंटास्टिक हैं। हर विषय को कवर किया गया है। देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि पर्यावरण एक विषय है, उस विषय पे 100 एडिशंस, अब तक 128 एडिशन हम पब्लिश कर चुके हैं। 100 एडिशंस के ऊपर में पूरी ये किताब छाप दी गई। आप कितने वेरिड टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सब इसको पढ़ें, समझें और कार्य करें, तो पर्यावरण की रक्षा भी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी तो यहाँ तो हुई। अभी आ रहे हैं। आज के आयोजन को लेकर बताइए क्या? सर, आज हम अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं। मेरा नाम सेल्वराजन, मैं चेयरमैन हूँ ग्रीन सर्कल का, और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, पहले द्वारका में रहता था। 24 ईयर्स के पहले हम ग्रीन सर्कल को इस्टेब्लिश किया है इधर द्वारका में, और हम कंटिन्यूसली हम सैटरडे श्रमदान और सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ पे कर रहे थे। और हर साल कुछ एनुअल प्रोग्राम करना है, इसके लिए हमने ये डिसाइड कर दिया इस बार एक सीज़न 3, पहले सीज़न 2 कंपटीशन हो गया। सीज़न 3 में हम एक बेस्ट स्कूल इन द्वारका को सेलेक्ट करके उनको अवार्ड्स दे देंगे। तो पहले क्या कर दिया, 150 स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन करा दिया गूगल फॉर्म पे। देन उसमें से शॉर्टलिस्ट कर दिया 50, और शॉर्टलिस्ट करके 10 स्कूल्स को डिसाइड कर दिया। ये 10 स्कूल्स में हम सबको रिकग्नाइज किया, और इसमें 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी हम दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? आज का अद्भुत कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम मुझे लगता है कि हमें आवश्यक है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि हम बहुत कुछ कमर्शियल हो गए हैं और बहुत कुछ कंज्यूमरिज्म भी बढ़ गया। लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम है जो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के एक संचेतना देते हैं, कंसेंटाइजेशन देते हैं, एक जो है कहीं ना कहीं बच्चों को एक शिक्षा देते हैं, तो ऐसे में जो हमारे सेल्वराजन जी कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और अपने इन्होंने त्याग पूर्वक ये कार्य किया, और पहले भी जब ये सेवा में थे दिल्ली में, बेंगलोर चले गए, वहाँ से भी पूरे देश के लिए इन्होंने काम किया, और हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी इन्होंने बहुत काम किया। नाथ साहब है मेरे साथ, ये द्वारका के हर उसमें कार्य कर रहे हैं, और रॉबिन जी भी इस कार्य में पूरे द्वारका के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम लोग एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं, और जो भी इन्वायरमेंट को के लिए किया जा सकता है कि हम प्लास्टिक फ्री कैंपस
करें और हम जो है अपने एनवायरनमेंट को लेकर के संजीदगी से अगर हम बच्चों के साथ मिल के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक विश्व के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, आज पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जितनी भी उपाय किए जाएं उतनी आवश्यक है। और ये जो आज की जो कार्यक्रम था ग्रीन द्वारका और द्वारका एक्सप्रेस ने जो प्रयास किए हैं और सारी NGO जिनके साथ लगी हुई है, तो बहुत अच्छा प्रयास है। एक पुस्तक का विमोचन भी था इस अवसर पर पर्यावरण की शुद्धि के लिए। जितने भी प्रयास किए जाएं वो सभी संस्थाएं साधुवाद की पात्र हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत दिल्ली को पर्यावरण की कुछ के सुधार की है। आज का आयोजन बहुत बढ़िया रहा। इसमें ग्रीन सर्कल और द्वारका एक्सप्रेस दो ऑर्गेनाइजेशन ने पर्यावरण के रिलेटेड बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। इसमें एक बुक भी लॉन्चिंग की गई, जिसका इस 125 एपिसोड पूरा होने पर हमने बुक लॉन्चिंग किया। पर्यावरण से रिलेटेड जितनी हम इनिशिएटिव ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। जिनको लेके क्या कहें? ये बहुत अच्छा है। हम जो अभी एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे थे उसके लिए एक मोटिवेशन है हमारे लिए, और एक बहुत अच्छा ये आगे जाएगा। इस मैं कहूँगा मील का पत्थर है ये। और हम पर्यावरण दिवस जब मनाते हैं तो हम पौधे नहीं लगाते, हम लगे हुए पौधों को पानी देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन सर्कल वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, जिसके लिए बहुत बड़ा फोकस था हमारी ग्रीन एरिया इन द्वारका। पूरे द्वारका के अंदर सारे ग्रीन प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया से तरीके से चलाया जा रहा है, जिसका प्रोग्राम गुरुद्वारा साहब को भी एक बार दिया गया कि आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए।